नमस्कार, राम राम। प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिष वास्तु आचार्य दर्शन सेठी अपने इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्रिय मित्रों, आज हम बात करते हैं गणमूल नक्षत्र की। गणमूल नक्षत्र क्या होता है? चंद्रमा अपनी भिन्न भिन्न राशियों में भ्रमण करते हुए जिस समय इन 27 नक्षत्रों में से इन 6 नक्षत्रों पर आ जाते हैं तो उसमें उत्पन्न जातक या जातिका को गणमूल या गणांत या शगुनी भी कहा जाता है। तो वो नक्षत्र हैं अश्विनी, ज्येष्ठा, मूला, अश्लेषा, रेवती व मघा। इन 6 नक्षत्रों पर भ्रमण करते हुए चंद्रमा की राशि में उत्पन्न जब भी कोई जातक या जातिका उत्पन्न होता है तो उसे गणांत यानी कि गणमूल बच्चा कहा जाता है। इसमें उत्पन्न जातक या जातिका स्वयं पर, माता पिता पर, दादा दादी, नाना नानी पर भी भारी पड़ता है। इसमें भिन्न भिन्न करते हुए 4 चरण आते हैं। प्रथम चरण में जो बालक पैदा होता है वो अक्सर पितृ पर भारी होता है। द्वितीय चरण में माता पर भारी बतलाया गया है। तीसरे चरण में धन का नाश होता है। चौथे चरण में उत्पन्न जातक या जातिका को शुभ फलदायक बतलाया गया है। प्रिय मित्रों, शास्त्रों में लिखा है कि मातृ पक्ष का वर्णन आता है। तो मातृ पक्ष की अगर हम बात करते हैं तो जातक या जातिका नाना खानदान पर यानी कि अपने मामा, मौसी इत्यादि पर भी भारी पड़ता हुआ देखा गया है। कभी कभी हमने यह भी अनुभव पाया है कि जो कुछ बातें देवज्ञ मानने से इनकार करते हैं, अपने अनुभव की बात बतला रहा हूं मैं आपको कि एक बहन का बच्चा गणमूलक पैदा हुआ, दूसरी बहन का बच्चा भी गणमूलक या शगुनी पैदा हुआ। इन्हीं 6 नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र में पैदा हुआ तो ननिहाल पक्ष यानी कि मामा खानदान पर, मामा पर या मासी पर या किसी की छोटी बहन या भाई जो कि कुंवारा है उसके विवाह में बाधाएं आना या उसके गृहस्थी सुख कारोबार में बाधाएं उत्पन्न होना भी देखा गया है। अगर हम घर जाकर देखते हैं, जन्म पत्रियों के आधार पर जब हम गणनाएं करते हैं तो गणमूलक का प्रभाव पड़ता हुआ नजर आया गया है। तो इन नक्षत्रों की शांति अवश्य करवा लेनी चाहिए। प्रिय मित्रों, कभी कभी हमने ये भी देखा है कि जैसा शास्त्रों में लिखा है, अश्लेषा नक्षत्र में उत्पन्न जातक या जातिका ससुर पर भारी होती है, यानी कि ससुराल खानदान का भी वर्णन दिया गया है। तो ससुर का जो है वो विवाह के पश्चात ही बनता है। शास्त्रों में ये बात वर्णन आती है कि जातक या जातिका का मूल 4 वर्ष के तक ही समाप्त हो जाया करता है, जबकि ससुर का वर्णन आता है तो विवाह पश्चात ही प्रारंभ होगा। इसके अलावा ज्येष्ठा नक्षत्र में नाना नानी, फिर ससुर का वर्णन आता है। मूल पक्ष नक्षत्र में मातृ पक्ष का भी वर्णन आता है। इन नक्षत्रों में उत्पन्न जातक या जातिका की शांति अवश्य ही करवानी चाहिए। कभी कभी ऐसे बच्चों की शांति जीवन में 1 या 2 बार भी होते देखी गई है कि किसी कारणवश देवज्ञ की कमी या जातक या जातिका के पूजन होते समय कोई कमी पेशी रह गई हो या मंत्र पाठ इत्यादि ना हुआ हो तो उसको बाधाएं आ रही हो तो दोबारा भी इसका वर्णन देने को कहा गया है कि दोबारा से भी आप उसकी पूजा करवा सकते हैं। प्रिय मित्रों, इसी के साथ में मैं दर्शन कुमार सेठी आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, राम राम।